नमस्कार मित्रों, साथियों, आज कर्मचारी चयन बोर्ड हम जाकर आए, वहां पर धरना प्रदर्शन किया। निदेशक महोदय जी से भी मिले, साथ में सचिव जी थे उनसे भी मिले और जो कुछ मांगे थी उन मांगों को लेकर मिले और बहुत ही पॉजिटिव वार्ता हुई। और ना सिर्फ वार्ता हुई, तुरंत प्रभाव से कार्य भी हुआ। तो क्या कुछ वार्ता थी, क्या कुछ काम थे, तो साथियों कुछ बहनें कल हमसे मिलने आई थी, कुछ भाई भी मिलने आए थे और उनकी क्या क्या मांगे थी वो मैं आपको बता देता हूं। तो कुछ बहनों का कहना यह था कि कुछ बहनें जो डाइवोर्स कैटेगरी से आती हैं, उनमें क्या हुआ था कि जो मैरिड थी उनकी वो सीधे 2 गुना में, जैसे 44 थी तो 1 गुना में सीधे बढ़कर हो गई उनकी 150 अंक। यानी नॉर्मली आपने देखा होगा कि 15 या 20 अंक का एयर फेयर आता है, 25 अंक तक अंतर आ सकता है, लेकिन इतना अंतर किस कारण से आ गया, ये उनका एक पूछना था कि भैया इसमें ऐसा क्या हो गया, इसकी हमें एक पारदर्शिता चाहिए कि कैसे हमारी मेरिट ये 2 गुना की तो 44 थी और 1 गुना की बढ़कर 150 हो गई। तो ये कुछ 3 कैटेगरियों में ये सब हुआ था। एक तो ये कैंडिडेट थे और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके भैया हमारा सिलेक्शन के हमारे सिलेक्शन के बराबर अंक आ रहे हैं, सिलेक्शन से अधिक अंक आ रहे हैं, मेरिट से अधिक अंक हमारे आ रहे हैं और मेरिट से अधिक अंक आने के बावजूद भी हमारा इसमें लिस्ट में नाम नहीं है या लिस्ट में हमारा नंबर नहीं है। तो ये कुछ कैंडिडेट थे। तो साथियों, आप इनमें से ही एक कैंडिडेट थी जो हमारे साथ वार्ता में अंदर भी गई थी। उनमें से एक कैंडिडेट का काम हाथों हाथ तुरंत प्रभाव से उसी टाइम करवा दिया गया। उस कैंडिडेट का क्या था कि डिग्री की जो डेट थी उसकी वजह से उसका परिणाम रोका गया था, लेकिन वो सचिव जी ने वो डेट भी देखी, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। इस वजह से उस कैंडिडेट का रोल नंबर सचिव जी ने तुरंत की तुरंत लिया और उसका कार्य भी तुरंत करवा दिया और जल्द ही उसका काम भी हो जाएगा। साथ ही साथ साथियों, मैं आपको बता दूं कि अब बात रही इन महिला कैटेगरी जो जिनका 44 से सीधे 150 पर गई, इन सभी के लिए उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी भी अधिकतर हमने किसी भी अभ्यर्थी का परिणाम बेवजह से नहीं रोका है। किसी भी अभ्यर्थी को अगर रोका गया है, अगर किसी अभ्यर्थी को कोई भी कारण है तो उसका कोई ना कोई कारण, वैलिड रीजन है। और उसके लिए हमने जब 30-40 वहां पर कुछ रोल नंबर दिए थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से उन 40 रोल नंबरों का हमें डाटा दे दिया कि इस वजह से इनका परिणाम रोका गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका या तो परिणाम रोका गया है या जिनको आगे की लिस्ट जो भी कारण से जो भी जिनके परेशानी आ रही थी, उन सबके लिए कहा था कि 3 दिन बाद एक और सूची जारी कर दी जाएगी इन सब की, उन सब सूची में इनको और भी बता दी जाएगा जो भी अभ्यर्थी हैं इनकी 3 दिन बाद एक और सूची जारी कर दी जाएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बुधवार के लिए उन्होंने कहा है। साथ ही साथ मैं बता दूं, सचिव जी ने कहा था कि भाई देखिए, हमें थोड़ा समय की भी जरूरत है, क्योंकि अभी काम चल रहा है साथियों लेवल 2 के परिणाम पर। साथियों, लेवल 2 के परिणाम पर कार्य चल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ये भर्ती अटक गई तो इन साथियों की फिर ज्वाइनिंग में दिक्कत हो जाएगी, फिर आचार संहिता लग जाएगी। और इस वजह से जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, कोई क्या कह रहा है इधर उधर मार्केट, उस पर ध्यान मत देना। इस परिणाम को लेकर सचिव जी ने कहा है कि इस पर मुख्यतः काम चल रहा है और इस वजह से ही थोड़ा सा वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि देखिए इंडिविजुअली कैंडिडेट पर अगर ध्यान देने लगे तो यहाँ बल्क में कैंडिडेट हैं, इनका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। अगर जो भी साथी हैं जिनका किसी भी कारणवश नंबर नहीं आया है, किसी की कोई भी डॉक्यूमेंट संबंधित परेशानी है, कोई और परेशानी है, चाहे किसी भी परेशानी की वजह से नहीं आए, आप धैर्य रखिए, 3 दिन बाद और लिस्ट आएगी। उसके बावजूद भी उन्होंने सचिव एक बार और बुलाया है, निदेशक महोदय जी से भी हमने वार्ता थी तो यही बात निकल के आई थी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो देखिए 3-4 दिन तक की बात है, 3 दिन बाद एक लिस्ट आए उसे भी आप देख लीजिए। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत होती है तो एक बार हमें और बुलाया है, आप फिर से बोर्ड चलेंगे। कोई भी परेशानी हुआ आप खुद वहां पे रखिए और अपना एक बार एप्लीकेशन भी वहां पे पहुंचाइए, उनको अवगत भी जरूर करवा दीजिए जो भी दिक्कत है आपकी। साथियों, आज की वार्ता का परिणाम लगभग यही रहा है। मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वह लेवल 2 के परिणाम चाहने वाले साथी हों, चाहे जिन साथियों का अभी इस लिस्ट में नाम नहीं आया है। आप लोग धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे आपके सवालों के भी जवाब मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी कारण है, वास्तव में अगर
आप देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, अगर आप सच्चे हो ना, कहीं भी आपकी कोई डॉक्यूमेंटली गलती नहीं है। अगर आप छुपा रहे हो तो आप बाहर होंगे, आप कुछ भी कर लो। अगर आपकी डॉक्यूमेंटली गलती है और आप ये सोच रहे हो क्या पता मेरा कोई घुमा फिरा के कहीं से नाम आ जाए, काम चल जाए, तो आप बाहर होंगे, कंफर्म बाहर होंगे। अगर कोई गलती नहीं है, आप अपनी तरफ से एकदम 100% सेफ हो, तो मैं आपको लिख कर देता हूं, आप मेरे पास आ जाइए, आपका सिलेक्शन मैं करवा के दूंगा, मैं आपको कर्मचारी चयन बोर्ड लेके चलूंगा। इतना तो मैं कह सकता हूं आपके लिए। बाकी आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। आज मुकेश पंचोली सर, साथ ही साथ भरत बेनीवाल जी और भी कई अन्य साथी वहां पर पहुंचे, आप सभी ने इतना साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर मुकेश पंचोली सर ने जो अभ्यर्थियों को कहने पर वहां पर आए, इसके बाद बावजूद पूरा पूरा दिन हमारे साथ रहे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।